बेलारूस पूर्वी यूरोप में एक भूमि से घिरा देश इतिहास में डूबा हुआ है और इसकी एक दिलचस्प यात्रा सदियों तक फैली हुई है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समय की चुनौतियों तक बेलारूस विभिन्न युगों के माध्यम से विकसित हुआ है और अपने पीछे एक अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य छोड़ गया है। इस लेख में हम बेलारूस की प्रारंभिक उत्पत्ति से लेकर वर्तमान वास्तविकता तक के ऐतिहासिक प्रक्षेप पथ का पता लगाएंगे। प्राचीन जड़ें और प्रारंभिक बस्तियां। बेलारूस की जड़ें प्राचीन काल में देखी जा सकती हैं, जब प्रारंभिक स्लाव जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि बेलारूस प्राचीन बाल्टिक व्यापार मार्गों का हिस्सा था, जो पड़ोसी सभ्यताओं के साथ बातचीत को बढ़ावा देता था। बेलारूस की रणनीतिक स्थिति और उपजाऊ भूमि ने वाइकिंग्स और बाल्ट्स सहित विभिन्न समूहों को आकर्षित किया, जिन्होंने क्षेत्र की सांस्कृतिक पच्चीकारी में योगदान दिया। लिथुआनिया की ग्रैंड डची 13वीं शताब्दी में लिथुआनिया की ग्रैंड डची एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरी, जिसमें आधुनिक बेलारूस, लिथुआनिया और पोलैंड और यूक्रेन के कुछ हिस्से शामिल थे। ग्रैंड डची के विस्तार और रणनीतिक गठबंधन, जैसे कि 1385 में क्रेवो संघ ने इसे पोलैंड के करीब ला दिया, जिससे दोनों देशों के बीच एक व्यक्तिगत संघ बना। इस संघ ने एक साझा इतिहास के लिए मंच तैयार किया, जो आने वाली सदियों के लिए बेलारूस की पहचान को आकार देगा। पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल 16वीं और 17वीं शताब्दी में पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल, एक बहुजातीय और बहुधार्मिक राज्य का उत्कर्ष देखा गया। बेलारूसियों ने राष्ट्रमंडल के प्रशासन, संस्कृति और सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि पोलिश कुलीन वर्ग और बेलारूसी किसानों के बीच तनाव पैदा हो गया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष पैदा हो गया। पोलैंड का विभाजन और रूसी शाही शासन 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड के विभाजन के माध्यम से पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का विभाजन हुआ, जिसमें बेलारूस रूसी शाही शासन के अधीन आ गया। इसने बेलारूसियों के लिए एक अशांत काल की शुरुआत को चिन्हित किया, जो रूसीकरण नीतियों और राष्ट्रीय पहचान के दमन की विशेषता थी। इन चुनौतियों के बावजूद बेलारूस वासियों ने अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को संरक्षित रखा। बेलारूसी राष्ट्रीय जागृति 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में बेलारूसी राष्ट्रीय चेतना का पुनरुत्थान देखा गया, जिसे बेलारूसी राष्ट्रीय जागृति के रूप में जाना जाता है। बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने बेलारूसी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम किया, जिससे राष्ट्रीय पहचान की बढ़ती भावना में योगदान हुआ। हालांकि रूसी क्रांति और उसके बाद के सोवियतीकरण ने बेलारूस की आत्मनिर्णय की खोज के लिए नई चुनौतियां पेश की। बेलारूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य 1919 में बेलारूस को बेलारूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य (BSSR) के रूप में नवगठित सोवियत संघ में शामिल किया गया था। सोवियत शासन के तहत रूसी के पक्ष में बेलारूसी भाषा और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को दबा दिया गया। देश ने महत्वपूर्ण औद्योगिकरण और सामूहिकीकरण का अनुभव किया, जिससे इसका कृषि प्रधान समाज एक औद्योगिक समाज में बदल गया। द्वितीय विश्व युद्ध और बेलारूस की त्रासदी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेलारूस को भारी पीड़ा और विनाश का सामना करना पड़ा। 1941 में नाजी आक्रमण के परिणामस्वरूप व्यापक तबाही, जानमाल की हानि और क्रूर अत्याचार हुए। बेलारूसी पक्षपातपूर्ण आंदोलनों ने जर्मन कब्जे का विरोध किया और इस अवधि के दौरान राष्ट्र की वीरता इसके ऐतिहासिक आख्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। युद्ध के बाद का युग और सोवियत विरासत। युद्ध के बाद सोवियत सहायता से बेलारूस का पुनर्निर्माण किया गया और पूर्वी ब्लॉक का एक अभिन्न अंग बन गया।
सोवियत शासन की विरासत ने देश पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया। हालांकि जैसे ही यूएसएसआर को आंतरिक चुनौतियों और आर्थिक स्थिरता का सामना करना पड़ा, शासन के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। स्वतंत्रता और बेलारूस गणराज्य 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ बेलारूस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और बेलारूस गणराज्य बन गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 1994 से सत्ता में हैं, देश के पहले राष्ट्रपति बने। उनके शासन के तहत बेलारूस ने राजनीतिक और आर्थिक उदारीकरण का विरोध करते हुए रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। चुनौतियां और अवसर। हाल के वर्षों में बेलारूस को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें मानवाधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे शामिल है। संप्रभुता और संरेखण पर बहस के साथ रूस के साथ देश का संबंध महत्व का विषय रहा है। विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद 2020 में विरोध प्रदर्शन और नागरिक अशांति ने बेलारूस के आंतरिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। आगे की ओर देखना। जैसे जैसे बेलारूस अपने इतिहास की जटिलताओं और वर्तमान चुनौतियों के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है, देश समृद्ध परंपराओं, लचीले लोगों और एक अद्वितीय पहचान का देश बना हुआ है। आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन बेलारूस वासियों की ताकत और दृढ़ संकल्प, जैसा कि उनकी ऐतिहासिक यात्रा में देखा गया है, निस्संदेह इस रहस्यमय राष्ट्र के भविष्य को आकार देगा। निष्कर्ष। बेलारूस एक विविध और सम्मोहक इतिहास वाला देश द्वारा ढाला गया है। वह समय की ताकतों, भूराजनीति और अपने लोगों के लचीलेपन से प्रभावित है। प्राचीन जनजातियों से लेकर ग्रैंड डचीज तक, युद्ध की तबाही से लेकर आधुनिक शासन की जटिलताओं तक, बेलारूस समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जैसे जैसे राष्ट्र अपनी यात्रा जारी रखता है, यह अवसर, आशा और अपने नागरिकों की स्थायी भावना की भूमि बनी हुई है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेलारूस की कथा को आकार देना जारी रखते हैं।